सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 11th विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संविधान क्यों और कैसे नामक पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। आज के पाठ का पहला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या है। तो आपको बताना है कि संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान यह बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। तो संविधान में क्या आता है? तो संविधान देखिए एक लिखित या अलिखित दस्तावेज, लिखित भी हो सकता है संविधान और अलिखित दस्तावेज भी हो सकता है, यानी या दस्तावेजों का पुंज होता है जिसमें राज्य संबंधी प्रावधान यह बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। ये संविधान के अंतर्गत आते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, संविधान का पहला काम क्या है। तो आपको बताना है कि संविधान का पहला काम क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान का पहला काम है कि संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे। तो संविधान बुनियादी और नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय और विश्वास बना रहे। तो इस प्रकार से समाज के सदस्यों में समन्वय व विश्वास बना रहना जरूरी है, और इसके लिए संविधान है वो बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध करवाए। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ। तो भारतीय संविधान उसको बनाने में कितना समय लगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर पूर्ण हुआ और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संविधान का दूसरा काम क्या है। तो संविधान का दूसरा काम क्या है? संविधान का दूसरा काम है यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। तो संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। यह संविधान का दूसरा कार्य है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखने जा रहे हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, यानी भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को ही हमने अपने देश के संविधान को अंगीकृत किया। तो देखिए 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान अंगीकृत करने के कारण ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसलिए 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सामान्यतः मूल अधिकारों को कब सीमित किया जा सकता है। तो यानी मूल अधिकार हैं उनको बहुत ही विकट परिस्थितियों में सीमित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि वो कब सीमित किए जा सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सामान्यतः मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सीमित किया जा सकता है। तो भारतीय मूल अधिकारों को कब सीमित किया जा सकता है? सामान्यतः मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय सीमित किया जा सकता है। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष
कौन थे? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश से ग्रहण की गई है? प्रश्न एक बार देखना, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा स्वीकार की गई है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने संविधान क्यों और कैसे नामक पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।